मेरी खाला बहुत खूबसूरत और नौजवान थे। वो घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर खाला के पास चला जाता और इसके साथ कुछ हसीन लम्हात बताता। एक दिन खाला ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर खाला के घर चला गया। मैं जैसे ही खाला के घर पहुंचा तो खाला वॉशरूम से नहा आकर बाहर आ रही थी। तो जैसे ही मैंने खाला को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। खाला ने मुझे अपना दिखाकर, मेरी खाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत है। इस वक्त मैं अपने खालो सलीम के घर में रहने आया था क्योंकि अम्मी अबू दोनों सऊदीया जा रहे थे। पहले जब छोटे खालो अबू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अबू से जाते हुए कहा कि अवीस को हमारे घर छोड़ जाएं। अबू ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब अवीस बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अबू को राज़ी कर लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने मकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। खाला परवीन की शादी मेरे खालों से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं इस वक्त 10 साल का था, मगर इस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाले और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालो और खाला की जोड़ी मिसाली समझी जाती, पर अभी तक वो दोनों औलाद की नामत से मरहूम थे और शायद वो दोनों उसे अपनी किस्मत का लेखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालो का प्यार बहुत ज़्यादा था और मेरा अंदाज़ा था कि खालो ने उनके साथ कोई रात भी ज़ाय नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इंतहा का दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बिलाता हुआ महसूस होता। इस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, अवीस बेटा आजकल कॉलेज नहीं जाना गया तुम? मैंने दिल ही दिल में खाला को बेटा बुलाने पर बड़ा मनाते हुए कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, इसीलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सिर हिलाया और झुककर मेज़ पर कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे खालों के घर आए हुए। रात को खाने की मेज़ पर खालू ने खाला और मुझसे कहा कि इन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर इन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को भी साथ ले जाते, मगर इस दफ़ा में खाला के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। खाला के दौटिन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से जायज़ा लिया। मैंने देखा कि चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती है और चाय खुले दूध की बिनती है और मैं डब्बे के दूध की चाय पीने का आदी हूँ। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। मैंने हेडफोन लगाए थे कि मुझे नहीं पता कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो अंतहाई बेहुदा थी। खाला हैरान और परेशान थी, मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर इन्हें मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूज़िक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खाला मेरी बेहुदा बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कोई दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में इस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैंने चाय पीनी है, बना देंगी? खाला ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फर्श हो जाऊं, फिर बिना देती हूँ। और उठकर बाथ रूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसको तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ। तो वो हाथ में ठरे पकड़े बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज़ पर रख दिया। मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ था खल्ला की तरह बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था।
میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا، خالہ بور نہیں ہوتی آپ سارا دن گھر میں رہ کر؟ میں تو بور ہو گیا ہوں کہیں چلیں تو خالہ نے کہا، نہیں اویس، میں آپ کے خالوں کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں لیکن ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ یہ وہی بکواس ہو رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہے۔ وہ بولی، بیٹا یہ تو بہت گندی بات ہے، تم بہت بیہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پیسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا کہ میں رضیہ سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پر کیا کروں، سب لڑکے اسی طرح کی بکواس کرتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا کہ ڈرو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار، کوئی اور مووی لگاؤ۔ یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ تب جا کر میری سانس میں سانسیں اور میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے کوئی انڈین مووی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی اور میں چوری چوری انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے اپنے ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور صوفے کی ٹیک اور بازو سے لگ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے بھی اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر اپنی دوسری ٹانگ پر رکھی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی طرح دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کی اور میں نے بھی ان کو دیکھا اور صحیح ہو کر بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ خالہ ہنس پڑی اور مجھے کہا، اویس میری نقل اتار رہے ہو؟ ماں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلایا تو ان مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا، کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا، ہاں تھوڑا سا، اور پھر ہنس پڑی اور بولے، کیوں؟ میں نے فوراً کہا، یار اتنے دن ہو کے ہیں، نہ کسی کی ڈانٹ کھائی ہے نہ کسی سے جوتے، اوپر سے آپ انتہائی بور ہیں ان کے۔ پر بل پڑے اور کہا، ویس کیا میں واقعی بور ہوں؟ تو میں نے کہا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اکیلے رہ کر خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ میں نے چائے پینی ہے، بنا دیں گی؟ خالہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، میرے بچے بس 2 منٹ میں فرش ہو جاؤں، پھر بنا دیتی ہوں، اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لون اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے پسند آ گیا۔ میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا اور پھر اس کو توڑ لیا۔ خالہ مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، باہر ہوں۔ تو وہ ہاتھ میں ٹھرے پکڑے باہر آئی جس میں 2 کپ چائے تھے۔ انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا خلا کی طرح بڑھا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر پھول میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، شکریہ میرے بچے، میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا، خالہ بور نہیں ہوتی آپ سارا دن گھر میں رہ کر؟ میں تو بور ہو گیا ہوں کہیں چلیں تو خالہ نے کہا، نہیں اویس، میں آپ کے خالوں کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں لیکن ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ یہ وہی بکواس ہو رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہے۔ وہ بولی، بیٹا یہ تو بہت گندی بات ہے، تم بہت بیہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پیسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا کہ میں رضیہ سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پر کیا کروں،
सब लड़के इसी तरह की बकवास करते हैं। मुझे भी जवाब देना होता है तो इस तरह की बातें मुन्ना से निकलती हैं। खाला हंस पड़ी और कहा कि ड्रू नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ। ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांसें और मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। खाला मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। खाला ने अपने एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने मैं ही बेहतरी समझी। खाला हंस पड़ी और मुझे कहा, अवेश मेरी नकल उतार रहे हो? माँ ने उनकी तरफ देखा और सर हिलाया तो उन मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा, और फिर हंस पड़ी और बोले, क्यों? मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, न किसी की डांट खाई है न किसी से जौते, ऊपर से आप इंतहाई बोर हैं। उनके पर बल पड़े और कहा, वीस क्या मैं वाकई बोर हूँ? तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। मेरे जहन में इस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैंने चाय पीनी है, बना देंगी? खाला ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फर्श हो जाऊं, फिर बिना देती हूँ। और उठकर बाथ रूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसको तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ। तो वो हाथ में ठरे पकड़े बाहर आई, जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ था खल्ला की तरह बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा, खाला बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं चलें? तो खाला ने कहा, नहीं अवैस, मैं आपके खालों के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। खाला ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? वो बोली, बेटा ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। खाला ने फिर कहा कि मैं रज़िया से बात करूँगी कि तुम पर नज़र रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैं नज़र उठाकर देखा और खाला को कहा, गलती हो गई, माफ़ कर दें, पर क्या करूँ, सब लड़के इसी तरह की बकवास करते हैं। मुझे भी जवाब देना होता है तो इस तरह की बातें मुन्ना से निकलती हैं। खाला हंस पड़ी और कहा कि ड्रू नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ। ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांसें और मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। खाला मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। खाला ने अपने एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते
हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने मैं ही बेहतरी समझी। खाला हंस पड़ी और मुझे कहा, अवेस मेरी नकल उतार रहे हो? माँ ने उनकी तरफ देखा और सर हिलाया तो उन मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा, और फिर हंस पड़ी और बोले, क्यों? मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, न किसी की डांट खाई है, न किसी से जौते, ऊपर से आप इंतहाई बोर हैं उनके। पर बल पड़े और कहा, वीस क्या मैं वाकई बोर हूँ? तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। अकेले रहकर खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। खाला ने एक लंबा सांस लिया और मुझे उस तरह देखा जैसे मैं दीवान। मैंने दोबारा सिर उठाया और कहा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें। खाला के लिए बहुत नाजुक मरहला था। फिर वो एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, एविस जो मिल जाए इस पर शुक्र करना चाहिए। खाला के ज़हन में क्या चल रहा था और इस वक्त वहाँ से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि खाला अंदर रो रही हैं। इनके सिसकने की आवाज़ बाहर तक आ रही। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? अंदर से आवाज़ आई, अवेस मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ओके, आप ठीक है ना? तो खाला ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आगे क्या करना है। जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद खाला भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माजरत करने लगी। इस दिन के बाद से मैंने खाला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैंने खालू को भी फ़ोन करके वापस घर बुला लिया। खाला चौकी जवान और हुसैन औरत थी, इसलिए वो अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस गई थी। लेकिन ये तो शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने मज़ीद खाला के घर में गुजारे और फिर मेरे वालिदैन घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला आया। हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाए। क्यों? शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है और शैतान के बहकावे में आकर ये गलती इंसान कर बैठता है। लिहाजा ये काम करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों को चाहिए कि वो अपनी बहन या बीवी को घर में किसी ना मुहर्रम के साथ छोड़कर न जाएं। शुक्रिया।